देश की आज़ादी के 75वें वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय दरभंगा द्वारा 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक खाद्य सुरक्षा सप्ताह मना रही थी। इसी क्रम में दिनांक 20/11/2021 को मधुबनी में आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि पीएचडी मंत्री बिहार सरकार श्री रामप्रीत पासवान जी थे, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। भारतीय खाद्य निगम के तरफ से श्री सुनील कुमार सुमन मंडल प्रबंधक दरभंगा के साथ साथ एफसीआई दरभंगा के समस्त प्रबंधक एवं कर्मचारीगण इस उत्सव में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। एफसीआई दरभंगा के उपलब्धियों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई। माननीय मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से रूबरू हुए। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कोविड-19 की विषम परिस्थिति में जिस तरह जीविका निर्वहन में मदद मिली, इसके लिए भारत सरकार को आभार व्यक्त किए। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत सभी को स्वतंत्रता की कामना करते हुए की, जो हमें एक लंबी क्रांति एवं वीर सपूतों द्वारा की गई कुर्बानी के बाद मिली है। उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान पीढ़ी को उस संघर्ष और दर्द को महत्व देना चाहिए जिससे स्वतंत्रता सेनानियों को गुजरना पड़ा। आगे उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के कार्यों एवं विशेषकर कोरोना के भयावह त्रासदी के बीच व्यापक रूप से अन्न के सप्लाई चेन को बखूबी बनाए रखने की सराहना की। श्री सुनील कुमार सुमन मंडल प्रबंधक एफसीआई द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मौके पर पहुंचे पूर्व जिला परिषद सदस्य पावस पासवान, संजय पासवान, महेंद्र पासवान एवं मिथिला पेंटिंग के कलाकार बीना देवी आदि ने भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा फोर्टिफाइड विटामिन युक्त चावल के वितरण के बारे में महिलाओं से रूबरू हुए। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय दरभंगा से आए पदाधिकारियों में अमरजीत सिंह, अतुल कुमार, मेघानंद ठाकुर, धनंजय कुमार, आनंद कुमार सिंह, महेश पासवान, नितेश कुमार, प्रमोद कुमार, मनीष कुमार, सुरेश कुमार एवं भागवत पासवान खास रूप से इस महोत्सव कार्य में भाग लिए। आपने इस खबर को प्राथमिकता के तौर पर सुने। साथ में एफसीआई द्वारा भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाई गई और इसको लेकर के जिस प्रकार से एफसीआई ने कार्यक्रम किए हैं, इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।